यस, प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम लोग थोड़ा बाहर हैं और घर से सिस्टम चालू नहीं हो रहा, लेकिन आइए आज की इस आराधना को हम शुरू करें। इस समय में प्रार्थना के साथ में लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। आज मैं अपना वीडियो चालू नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं रोड पर हूं और लेकिन आराधना तो हमें चलानी है क्योंकि आज की आराधना जो है भाई गोविंद गीत में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर संदेश में भी वही हमारी अगुवाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेयर। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपको इस सुंदर आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, इस शाम के समय में प्रभु यीशु मसीह आपने इस आराधना में हमें जुड़ने का मौका दिया। प्रभु आपसे प्रार्थना करते जितने भी आज के शाम में इस आराधना में जुड़े हैं वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें प्रभु, आपके दर्शन को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आज की गीतों का गाना, वाद्यों को बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको मान महिमा आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अब से आगे का पूरा समय हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जुड़ने वाले हर एक का अभिषेक कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो आइए आज की आराधना भाई गोविंद आज की आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। तो गोविंद जी आप अपनी आराधना को शुरू कर सकते हैं। हालेलुया, Praise प्रेज द Hallelujah। मेरा दिल बने है तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने है तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशु मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी।
खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। सो आइए आगे का समय, इससे पहले कि संदेश शुरू हो, शैरन विल लीड अस इन प्रेयर। शैरन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी। शैरन। मामा आवाज आ रहा है? यस यस, हाँ आ रहा है शैरन। आइए हम प्रेयर करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। यीशु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, आपने प्रेयर करने के लिए मौका दिया यीशु, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आपने हम लोग को इतना अच्छा आराधना दिया यीशु, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आज जो भी प्रीचिंग देंगे यीशु, यीशु अच्छा प्रीचिंग होने का जैसे ऐसा कृपा करो यीशु। यीशु और वो हमारे दिल में अगुवाई करने का जैसा ऐसा कृपा करो यीशु। यीशु आप ही हमारे सहायता मदद करना यीशु। यीशु आप ही हम सबके मन में आप ही रहो यीशु। यीशु मैं मांगती हूँ यीशु, यीशु आपने हम लोग को यीशु ये जूम में अच्छे से हम लोग को आपका वचन सुनने में मिला है यीशु, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु ये जूम में यीशु बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है यीशु, यीशु नेटवर्क का प्रॉब्लम सब दूर हो जाने का जैसा ऐसा कृपा करो यीशु। यीशु और हम लोग अच्छे से आपका वचन सुनने का जैसा ऐसा कृपा करो यीशु। यीशु अभी आगे का समय यीशु आप ही हमारे सहायता मदद करना यीशु। यीशु छोटी सी प्रार्थना अपनी मेरे नाम से मांगते हैं यीशु, आमीन। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो आज थोड़ा शोर ज्यादा सुनाई दिया होगा मेरे साइड से, क्योंकि आज मैं घर पर नहीं होने के कारण थोड़ा आवाज ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु की महिमा तो हम कहीं पर भी चलते फिरते भी कर सकते हैं। सो आइए आगे का समय भाई ब्रदर गोविंद वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। यस ब्रदर गोविंद, आप शुरू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर परमेश्वर की गवाही हेठ आए हैं हम लोग, तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर परमेश्वर का संदेशा लेके आया हूँ मैं, और जिस तरह हमने देखा है कि हम हर एक वचन हम पढ़ रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का जो आज मैं वचन लेके आया हूँ, इस टॉपिक में एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं, और वो टॉपिक है जो पाप है उनके जरिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। तो उनके जरिए मैं एक आपसे बोलना चाहूंगा। जो पाप है, पाप बहुत घिनौना चीज है, और उसके रिलेटेड ही मेरे पास जो पॉइंट मैंने निकाले हैं प्रभु की दया से। तो आइए हम वचनों की ओर जाएंगे। जो पहला पॉइंट है जो पाप का है, जो पहला पॉइंट है लस्ट। लस्ट का मतलब होता है वासना, हवस। हालेलुया। जो लस्ट 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 का मतलब होता है हवस और वासना। हालेलुया। ये सबसे बड़ा पाप है जो परमेश्वर की नजर में बहुत ज्यादा घिनौना है। तो उसके जरिए ही हम वचन के जरिए बातें करेंगे। जो पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं लस्ट, हम निकालेंगे दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय, उसका 18 वचन पढ़ेंगे हम लोग। वह व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषों में फंसा लेते हैं जो भटके हुए में से अभी निकल ही नहीं रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 18 वचन में, तो हम देख लेंगे जो उनका जो हेडिंग है, जो झूठे शिक्षक है, जो भविष्यवक्ता है, जो झूठी झूठी प्रचारिंग करते हैं और झूठी झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ही घमंड की बातों में क्या कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, लुचपन के कामों के द्वारा लोगों शारीरिक अभिलाषा में फंसा लेते हैं और भटके हुए को अभी तक निकाल नहीं रहे। हालेलुया। तो इसी तरह ही लोग जो भाई बहन रहते हैं, जो मसीह में चल रहे होते हैं, परमेश्वर के साथ में चल रहे होते हैं, पर बाद में क्या रहता है कि वो गंदे कामों में रहते हैं, लुचपन के कामों में रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है, जो झूठे भविष्यवक्ता है, जो शिक्षक है, जो सिखाते हैं, उनकी जो अभिलाषा रहती है, काम कुछ और रहता है, और उनका देखने का जो जरिया, जो तरीका रहता है, वो अलग रहता है। हालेलुया। हमें इन सब
चीजों से क्या करना है, बचना है। जो झूठे प्रचार के जो खड़े हो गए हैं, जो आने वाले, जो आ भी गए हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि इन सबों से क्या करना है, हमें निकलना है। जो उनके जरिए ही कई बहन भाई क्या हुए हैं, फंसे हुए अभी तक अभिलाषा में, शारीरिक अभिलाषा में। हालेलुया। तो हमें इन सब से निकलना है। और वचन में क्या लिखता है, अभी तक वो निकले ही नहीं रहे। हालेलुया। वो उन्हीं में ही फंसे हुए हैं, वो उनके ही अंदर ही घुसे हुए हैं। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है। उसी में हम पढ़ेंगे दूसरा वचन क्या बोलता है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। हालेलुया। तो उनके ऊपर ही जो लिखा हुआ है, उनके जो झूठे भविष्यवक्ता है, जो उठ के खड़े हो गए हैं, वो गंदे गंदे काम करते हैं। तो परमेश्वर के राज्य में जो गंदे गंदे काम रहते हैं, जो लुचपन की बातें रहती है उनके अंदर, दिमाग में, माइंड में घुसी हुई है, वो चीज परमेश्वर के राज्य में नहीं चलेगी। हालेलुया। हमें भी बहन भाइयों को जो मसीह में है, इन सब चीजों से परहेज करना है और इन सब चीजों से दूर रहना। हालेलुया। तो ये जो पहला पॉइंट है, जो लस्ट का पॉइंट है, जिसको बोलते हैं वासना, हवस, वो सब चीजों से बचना है। ये सबसे घिनौना पाप है, सबसे बड़ा है, जिससे परमेश्वर हमारा क्या करता है, घृणा करता है। हालेलुया। तो हम दूसरा जो पॉइंट हम अभी करेंगे, वो उसका नाम है गलटनी। गलटनी का मतलब होता है खाऊपन, पेटूपन। हालेलुया। तो जिस तरह खाऊपन, पेटूपन क्या है, जो परमेश्वर के वचन पढ़ भी रहे हैं और घर घर में जाके कई प्रचारक है, जहाँ कई भविष्यवक्ता है और प्रचार भी करते हैं, उनका जो मसला रहता है, खान पीन का रहता है, परमेश्वर की ओर कम ध्यान रहता है। तो ये भी एक पाप है, जिसको बोलते हैं खाऊपन, पेटूपन। खा खा के बड़े बड़े पेट करके रखे हुए हैं, तो ये भी एक क्या है, पाप है। गलटनी का मतलब होता है खाऊपन, पेटूपन। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, ये भी एक पाप है। जो बोलते हैं कि जो अपनी क्या बोलते हैं, भूख को दिखाते हैं, वो सब चीज भी क्या है, एक पाप है। हालेलुया। तो हम निकालेंगे उसी में ही रोमियो की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका 17 वचन पढ़ेंगे। 17 परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हालेलुया, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है कि जो परमेश्वर का राज्य है, खाना पीना नहीं। तो इसलिए यही जो पॉइंट होता है कि जो खा खा के इन्होंने पेट बड़े बड़े करके रखे हुए हैं, तो परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। आपस में लड़ाइयां होती है और प्रचार करते हैं, फिर बाद में परमेश्वर का ही काम करते हैं, बाद में किसी और को भी बताते हैं कि उनके घर पे फलाना खाना नहीं बना था, बिरयानी नहीं मिली, मटन नहीं मिला, ये चीज नहीं मिला। हम लोग पूछने वाला हो, हम परमेश्वर का प्रचार करने के लिए गए हैं, खाने पीने का अपनी भूख दिखाने के लिए गए कि हमारे को ये चीज चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन है क्या बोलता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीने का नहीं है। हालेलुया। खाना पीना नहीं है, तो परमेश्वर का जो धर्म है, जो परमेश्वर का राज्य क्या है, धर्म और मेल मिलाप, जो आपस में मेल मिलाप करके रखना है। और धर्म, परमेश्वर की जो पहचान है, वो चीज को देखने का परमेश्वर का धर्म क्या कहता है, और वो आनंद से, जो खुशी से है, जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो कलाम वचन है क्या बोलता है कि धर्म और मेल मिलाप और आनंद से होता है, जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन कलाम है यही बोलता है कि खाना पीना नहीं है परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। तो जो लोग बहन भाई जो प्रचार भी करते हैं, परमेश्वर के नाम पे जाते हैं और वचन भी सुनाते हैं, तो उसके बाद क्या रहता है, उनका खाना पीना लिए ध्यान रहता है, परमेश्वर के जो काम करते हैं वो भी करते हैं, बाद में उनका लड़ाइयां होती हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। 20 रुपये तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है। 10 रुपयाचे भी देता आणि 20 रुपये एक्सक्यूज मी, ये पॉलिन सिस्टर, इनका माइक अनम्यूट करिए, बंद करिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है, जो हमने पढ़ा है, जो पॉइंट हमने दूसरा पढ़ा है, गलटनी। तो गलटनी का मतलब होता है पेटूपन, खाना पीना, खाऊपना। हालेलुया। तो ये सब चीजें नहीं, हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर का वचन कलाम भी पढ़ रहे हैं, हम किसी के घर पे प्रार्थना करने के लिए भी गए हुए हैं, तो हमारा जो
खाने पीने का वो चीज नहीं दिखाना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी बोलता है कि वो भी क्या है, एक पाप है। हालेलुया। तो और जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था लस्ट, और दूसरा था गलटनी, और तीसरा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालच, लालसा करना। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में अगर ये पॉइंट भी आता है, लालच आता है, और ये लालच हमें करना भी नहीं है, जिसको ग्रीड बोलते हैं, तो ये भी एक पाप है। हालेलुया। तो ये पॉइंट है लालच, और लालच हमें करना भी नहीं है। अगर हम परमेश्वर में चल रहे होते हैं तो हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना है। जैसे हम काम के लिए भी जाते हैं, तो वहां पे हम कभी कभार क्या रहता है, हम परमेश्वर की प्रार्थना छोड़ देते हैं। किस लिए? 4 पैसों के लिए, कि पैसे 4 ज्यादा आ जाएंगे। वो एक चीज का लालच है। ओवर टाइम ज्यादा लगाना, परमेश्वर को समय कम देना, वो भी एक क्या है, एक पाप है, जिसको बोलते हैं लालच करना। हालेलुया। तो आइए हम इसी के रिलेटेड हम कर लेंगे, जहाँ किसी चीज का भी किसी तरह का कोई भी हमें लालच नहीं करना है कोई भी चीज का। तो हम पढ़ लेंगे निर्गम की पुस्तक, उसका 20 अध्याय उसके 17 वचन पढ़ेंगे हम लोग। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि हमें किसी चीज का लालच नहीं करना है। जिस तरह 17 वचन में 17 वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर मूसे के जरिए एक आज्ञा देता है, जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया था मूसे को। उसमें एक आज्ञा भी लिखा हुआ था कि तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है कि हमें किसी भी चीज का लालच नहीं होना चाहिए। ना तो हमें काम का लालच होना चाहिए कि परमेश्वर की प्रार्थना को छोड़ के हम काम करें। और परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, ना किसी वस्तु का हमें लालच करना है, ना किसी के दास और दासी का लालच करना है, और ना किसी बैल गाय का लालच करना है। किसी भी चीज का लालच नहीं हमें करना है, और ना किसी स्त्री का लालच करना है। हालेलुया। और ना घर के किसी घर का लालच करना है, ना घर के किसी सामान का लालच करना है। तो परमेश्वर की ये आज्ञा है, हमें क्या करना है, मानना है। तो ये भी एक क्या है, पाप है। अगर हम परमेश्वर में चल रहे होते हैं, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा होता है, और हम परमेश्वर के मार्ग में किधर चल रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम रहता है। तो जो हमारा ध्यान है परमेश्वर के ओर नहीं रहता है, हमारा जो ध्यान रहता है सामानों के ऊपर रहता है, हर एक चीज के ऊपर रहता है। हम इंसान हैं, हमारा मन भटक जाता है कि हमें ये भी चीज चाहिए, हमें वो भी चीज चाहिए। तो हमें ये सब चीजें नहीं देखनी है। जो लालच रहता है, जो लालसा करने किसी चीज की, वो भी क्या है, एक पाप है। हालेलुया। तो हमें ये सब चीजों से क्या करना है, छूटना है। हमें इन सब चीजों को छोड़ना है। हालेलुया। अगर ये सब हमारे अंदर पाप नहीं होंगे तो हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो हम आगे हम पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट हम देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, स्लोथ है। SLOTH, स्लोथ। स्लोथ का मतलब होता है आलस, सुस्ती। हालेलुया। ये भी एक क्या है, पाप है। उसको बोलते हैं स्लोथ। स्लोथ का मतलब होता है आलस होती है, एक सुस्ती होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में एक आलस नहीं चलता है, एक सुस्ती नहीं चलती। हालेलुया। अगर कोई भाई बहन परमेश्वर के राज्य में चल रहा होता है, अगर कोई सुस्ती पकड़ता है, उसको अपने आप को हिलाएं कि हम परमेश्वर में आलस तो नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम निकालेंगे इसी के रिलेटेड में यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे हम, 48 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे हम लोग। (48) का 10 वचन। तो परमेश्वर का वचन कलाम क्या बोलता है, शापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है। हालेलुया। और वो भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है, शापित है वो जो परमेश्वर यहोवा का काम आलस से करता है। हालेलुया। चाहे हम परमेश्वर की सेवकाई में हो, चाहे हम परमेश्वर के काम में हो, चाहे हम परमेश्वर के कोई भी काम करते हैं, चाहे ट्रैक्स बांट रहे हैं, चाहे परमेश्वर का सेवकाई करते हैं, जहां परमेश्वर का सुसमाचार बांटते हैं, जहां हमें परमेश्वर के लिए किसी के लिए प्रार्थना करना है, अगर हम आलस दिखाते हैं तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, वो क्या है, शापित है। हालेलुया। तो ये सब बातें हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, गौर करना है कि परमेश्वर का वचन कलाम क्या कहता है। हालेलुया। जो स्लोथ जो पॉइंट है, स्लोथ पॉइंट का मतलब क्या होता है, आलस होता है, सुस्ती होती है। हालेलुया। हम अपने आप को जांच लें, परख लें
कि हमारे अंदर ये सब पॉइंट तो नहीं है। हालेलुया। जो आलस है, अगर हम आलस करते हैं, अपने आप को हिलाएं कि हम आलस ना करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है, शापित है वो जो परमेश्वर यहोवा का क्या करता है, काम आलस से करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि हमें काम परमेश्वर का आलस से नहीं करना है। सुबह उठना जल्दी है, परमेश्वर का प्रार्थना करना है। अगर हम प्रार्थना करने में डलाई करेंगे, प्रार्थना करने में आलस करेंगे, तो वो भी क्या है, हमारे ऊपर शापत है। हालेलुया। हम अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर में आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं करना है। हालेलुया। अगर हम आलस करेंगे तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है कि क्या है, शापित है। हालेलुया। तो हमें हर एक चीजों में, हर एक परमेश्वर के साथ में चलते हुए हर एक चीज का क्या करना है, ध्यान रखना है। हालेलुया। हम इसी के रिलेटेड ही हम निकालेंगे, सुपदेशक की पुस्तक निकालेंगे, उसका 10 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे हम लोग। सुपदेशक पुस्तक 10 अध्याय उसका 18 वचन। आलस के कारण छत की कड़ियां दब जाती है और हाथों की सुस्ती से घर चोता है। हालेलुया। तो सही बात है, तो परमेश्वर का वचन कलाम भी सच्चा है। आलस के कारण छत की कड़ियां जो रहती है, छत की रहती है, वो दब जाती है। अगर छत के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, अगर हम जाने से भी क्या करते हैं, आलस करते हैं, तो हाथों की सुस्ती के कारण, अगर हम हाथ लगाएंगे नहीं छत को, अगर कोई भी काम नहीं करेंगे, अगर छत के अंदर होल है तो हम उसको कपड़ा नहीं डालेंगे, बारिश के टाइम में हम कपड़ा नहीं डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, छत के अंदर से पानी टपकेगा और वो चोएगी। और परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, अगर आलस के कारण छत की कड़ियां दब जाती है और हाथों की सुस्ती के कारण सुस्ती से घर चोता है। हालेलुया। अगर हम सुस्ती दिखाते रहेंगे, छत के ऊपर चढ़ेंगे नहीं, कपड़ा नहीं डालेंगे, तो वो पानी से क्या करेगी, टपकेगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, अपने हाथों की सुस्ती के कारण। अभी इसमें बहुत ज्यादा बातें हो जाती हैं, जिसके हाथ की सुस्ती के कारण क्या होता है, अगर हम घर पे काम भी करते हैं, अगर हमारे मान लीजिए गैस के ऊपर कुछ चीज रखा हुआ है, कुकर के अंदर, अगर हम हाथ नहीं लगाएंगे, उसका सीटी निकल रहा है, प्रेशर आ रहा है, उसको बंद करना है, उसके अंदर पानी पूरा खत्म हो गया है, तो अंदर एंड में क्या रहेगा, वो खराब होएगा, जब ब्लास्ट हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है कि हाथों की सुस्ती के कारण क्या हो जाता है, काम खराब हो जाता है, और आलस के कारण हर एक चीज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। हालेलुया। तो ये था हमारा पॉइंट था, स्लोथ। स्लोथ का मतलब क्या होता है, आलस होता है, सुस्ती होती है। हालेलुया। और हमारा जो 5वां पॉइंट है उसको बोलते हैं रेत। रेत का मतलब क्या होता है, क्रोध करना, नाराजगी आ जाना। हालेलुया। तो क्रोध करना एक वो भी क्या है, एक पाप है। जिस तरह हमने पिछला पॉइंट पढ़ा था, स्लोथ। स्लोथ भी क्या है, एक पाप है, जिसको सुस्ती बोलते हैं, आलस बोलते हैं। हालेलुया। और हमारा जो 5वां पॉइंट है रेत। रेत का मतलब क्या होता है, क्रोध करना, नाराजगी आ जाना। हालेलुया। ये भी एक क्या है, एक पाप है। अगर हम किसी भाई बहन के ऊपर क्रोध करते हैं तो वो भी क्या है, एक पाप है। हालेलुया। हम निकालेंगे नीति वचन 6 अध्याय उसका 34 वचन पढ़ेंगे हम लोग। नीति वचन 6 अध्याय 34 वचन। हालेलुया। क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वो कुछ कोमलता नहीं दिखाता। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है। हालेलुया। तो जिस तरह हम जलन करते हैं, क्रोध करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम उसके कारण क्या हो जाते हैं, एक कुछ भी काम करने से पीछे नहीं हटते, हम पलटा ले लेते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ भी दाव कर जाते हैं, हमको नहीं मालूम पड़ता कि हम क्रोध में क्या कुछ कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, हमारे जो जलन के कारण क्या हो जाता है, हम बहुत कुछ कर जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि जो क्रोध करना है वो भी क्या है, एक पाप है, वो हमें नहीं करना है, जिसको रेत बोलते हैं। रेत का मतलब क्या होता है, क्रोध करना, नाराजगी आ जाना, किसी के ऊपर हम जलन भी कर लेते हैं क्रोध के कारण, तो वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है कि हमें क्रोध नहीं करना है और सबके साथ क्या करना है, अच्छे से रहना है। हालेलुया। तो ये था हमारा 5वां पॉइंट। और हम 6वां पॉइंट पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं
एनिमी का मतलब होता है ईर्ष्या करना, डा करना। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है, ईर्ष्या करना, ढा करना। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि हमें ईर्ष्या नहीं करना है, ढा नहीं करना है। हालेलुया। तो हम निकालेंगे नीति वचन 23 अध्याय, उसका 17 वचन पढ़ेंगे, 17वां वचन। दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। हालेलुया। तो परमेश्वर यही अलर्ट करता है हमें कि पापियों के विषय में हमें मन के अंदर किसी के विरुद्ध में पाप नहीं करना है, ढा नहीं करना है, और परमेश्वर का भय मानते हुए उसको क्या करना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। अगर हम ढा में रहेंगे, किसी को मारने के लिए रहेंगे, उसको खत्म करने के लिए रहेंगे, उसको गिराने के लिए रहेंगे, तो वो भी क्या है, एक पाप है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है कि तू पापियों के विषय में मन में ढाना करना, मन में ऐसी कोई लालसा पैदा ना करना, ईर्ष्या ना करना कि तू उसको मारेगा। अगर कुछ भी हो जाता है तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि यहोवा का भय मानते रहना। अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो जो ढा की बातें आती हैं, किसी को मारने के लिए बातें हमारे मन के अंदर उत्पन्न होगी, तो वो चीजें नहीं होने पाएगी। हालेलुया। हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, इन सब चीजों से क्या करेगा, एक शांति देगा। अगर हम किसी के विरुद्ध में कोई भी चाल नहीं चलते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं रखते हैं, ढा नहीं करते हैं, किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचाते, तो परमेश्वर का हम भय मानते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हालेलुया। तो ये था हमारा 6वां पॉइंट, जिसको एनवी बोलते हैं। तो एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करना, ढा करना। हालेलुया। तो हम आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं प्राइड। प्राइड का मतलब होता है घमंड करना, हंकार करना। हालेलुया। तो घमंड करना बहुत बुरी बात है। जिस तरह देखा जाए कि जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाया था, जिसका नाम है लूसीफर, हम सब लोग जानते हैं, तो उसने भी क्या किया था, घमंड किया था, तो वो भी ऊपर से नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। तो हम भी परमेश्वर में जैसे चल रहे होते हैं, हमें भी परमेश्वर के राज्य में क्या करना है, घमंड नहीं करना है। हमने हमारे अंदर एक घमंड नहीं होना चाहिए परमेश्वर के साथ चलते हुए, तो उसी जरिए हमें भी परमेश्वर में आगे बढ़ना है। हालेलुया। जिस तरह हम देख लेंगे घमंड करना, जिस तरह हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका 12 से 15 वचन है, हम पढ़ेंगे। घमंड करना, हंकार करना। हालेलुया। प्राइड। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, लूसीफर के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे फाटकर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की शोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, जिस तरह उसमें लिखा हुआ है कि भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। अगर उसके अंदर घमंड आया तो उसके कारण वो क्या हो गया, गिर गया। तो उसने क्या सोचा था कि मैं परमेश्वर के तारेगण के ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा, मैं उसके ऊपर ऊंचा होऊंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। तो ये उसके अंदर क्या था, घमंड था। जब परमेश्वर ने उसके अंदर एक अलग से परमेश्वर ने उसके अंदर एक परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के साथ उसको बनाया था, तो उसके अंदर क्या होगा, घमंड आ गया कि मेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। तो इसी घमंड के कारण वो नीचे गिर गया। उसने सोचा दिमाग के अंदर कि मैं ईश्वर के तारेगण कौन है, हम लोग हैं, जो परमेश्वर के तारागण है, तो हमारे ऊपर क्या करेगा, ऊपर क्या करेगा, अपना राज स्थापित करेगा। परमेश्वर को चुनौती देता था कि मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, अपना सिंहासन बनाऊंगा। तो परमेश्वर को ये सब बातें क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसके घमंड के कारण नीचे गिरा दिया। हमारा भी एक इसी तरह एक होना चाहिए कि हमें भी एक घमंड नहीं करना है कि हम भी परमेश्वर के राज्य में चलते हैं नीचे गिर जाने। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में चल रहे होते हैं तो हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य घमंड में नहीं है,
तो हमारे अंदर भी घमंड नहीं आना चाहिए। लूसीफर भी घमंड के कारण नीचे गिरा दिया गया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, लालच नहीं आना चाहिए और पेटूपन नहीं आना चाहिए, खाओपन जो हम भूख प्यास दिखाते हैं वो नहीं आना चाहिए। वो भी एक क्या है, पाप है। और एक जो वासना कामना रहती है वो भी अंदर हमारे अंदर एक ये पॉइंट भी ना आना चाहिए। हालेलुया। तो ये 7 पॉइंट थे जो परमेश्वर की अगुवाई हेठ मेरे अंदर परमेश्वर ने डाला कि ये निकाल ये आपके सामने मैं जाहिर करूं। और हम आखिरी एंडिंग एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की पुस्तक 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में चल रहे होते हैं, हर एक परमेश्वर का वचन कलाम पढ़ रहे होते हैं, अगर हमारे अंदर एक भी ये पॉइंट भी हमारे अंदर आ जाता है, परमेश्वर में साथ चलते हुए शैतान हमारे अंदर डाल देता है। अगर कोई हमारे से परमेश्वर में आगे बढ़ रहा है, हमारे अंदर क्या रहता है, ईर्ष्या रहेगी, वो चीज नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए हमारे अंदर का मैं ही कर सकता हूँ। अगर परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि हर एक व्यवस्था का पालन करते हुए अगर एक बात में चूक जाए, अगर हम चूक गए एक ही बात में, हमारे अंदर कोई भी चीज का लालच हो गया, चाहे पॉइंट हो गया, चाहे ईर्ष्या का हो गया, चाहे घमंड का हो गया, क्रोध का हो गया, आलस का हो गया, वासना का हो गया, ये सब घमंड हमारे अंदर एक भी पॉइंट डाला गया अगर हमारे अंदर आ जाता तो हमारी जो सारी जो व्यवस्था पे हम चल रहे हैं, परमेश्वर के पालना कर रहे हैं, हम चूक गए तो हर एक बात में हम क्या हो जाएंगे, दूषित ठहर जाएंगे। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि हम सबको ये पॉइंट समझ आए होंगे। तो परमेश्वर आप सभी लोग को इन वचनों के जरिए आशीष करे। आमीन। Praise the Lord. 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 एक मिनट यहाँ साउंड का थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ा। हालेलुया। क्या मैं बाकी लोगों की आवाज सुन सकता हूँ? हालेलुया। क्या कोई मुझे सुन सकता है? हालेलुया। हाँ जी पास्टर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत संदेश मैं और आप भाई गोविंद जी से सुन रहे थे कि हमारा विश्वासी जीवन कैसे होना चाहिए। कुछ अच्छे बिंदुओं को हमने भाई गोविंद जी से सुना। सो मेरा विश्वास है हर एक बिंदुओं को आपने टाइटल आपने उसको नोट किया होगा। सब लोगों ने, हमने भी नोट किया है और इस पर हम आगे को और भी मनन करेंगे। सो आइए इस सुंदर संदेश के अंत में एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो मैं चाहूंगा आज जब भाई गोविंद जी ने प्रचार किया है तो सिस्टर सिमरन क्यों ना आज प्रार्थना के साथ में इस सभा को आज समाप्त करें। हालेलुया। हालेलुया। आइए अब प्रार्थना करें हम। धन्यवाद 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 मेरे महान महान परमेश्वर प्रभु, आप ही दयालु कृपालु अनुग्रह परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। प्रभु इस शाम के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु भाई गोविंद के द्वारा पिता परमेश्वर वचन को प्रभु हमारे जीवन में बोया है पिता परमेश्वर। बहुत सारे जो 7 पॉइंट उन्होंने बोला है पिता परमेश्वर, जैसे हमें लालच नहीं करना चाहिए पिता परमेश्वर राजा, पेटूपन नहीं होना चाहिए पिता परमेश्वर राजा, और भी पिता परमेश्वर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रभु उन्होंने बिंदुओं में बात की है पिता परमेश्वर ये वचन पे प्रभु से में पिता परमेश्वर सारे प्रभु अगर हम एक में भी चूक जाते हैं, एक वचन में भी चूक जाते हैं प्रभु, तो सारा व्यवस्था जो हमारे लिए है प्रभु, वो जो व्यवस्था में चल रहे हैं पिता परमेश्वर, वो प्रभु हम वो व्यवस्था के द्वारा प्रभु हम पे दोष लगाया जाएगा प्रभु। पिता परमेश्वर हमसे यही आपसे यही प्रार्थना विनती है प्रभु जी कि पिता परमेश्वर हमें ये वचन के द्वारा चलने में आप हमारी अगुवाई करना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितनों ने भी पिता ये वचन सुना है प्रभु, उन्हें भी पिता परमेश्वर ये वचन समझने के लिए उसके द्वारा चलने के लिए प्रभु हर एक को आप अगुवाई करना पिता परमेश्वर। जितने भी लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर राजा, हर एक को प्रभु ये वचन के द्वारा आशीष करना पिता परमेश्वर, और उनके हर एक क्षेत्र में पिता परमेश्वर आप लगने वाले जरूरत को पूरा करना, और सिस्टर उनके फैमिली को भी आशीष करना। धन्यवाद देते हैं ये प्रार्थना के लिए, वचन के लिए। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा लॉर्ड आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्ग के मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।